नमस्कार। क्राइम के इस एपिसोड में फिर आपका एक बार और स्वागत है। अनीता भंडारी केस पर हम आज फिर चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि किस तरीके से अनीता भंडारी केस में अब सड़कें जाम हो चुकी हैं। लोग ये दलीलें दे रहे हैं कि बड़ी हाई प्रोफाइल जुड़े होने के कारण इस केस को ओपन नहीं किया जा रहा है, न कोई गिरफ्तारी है, न कोई वारंट है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा हमारे देश में? एक तरफ वेनेजुएला पर जो सांसें अटकी हुई है पूरे विश्व की, साथ ही साथ देश के समूचे हिस्से हैं जो इस तरफ आकर्षित हो रही है। कल हरिद्वार से आई एक भाजपा मंडल अध्यक्ष ने यह बोला कि भाजपा के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। वो वीडियो काफी वायरल हुए, लेकिन हमने इसकी पुष्टि नहीं की और न करेंगे, क्योंकि वो महिला कौन है, आधिकारिक तौर पर तो इसकी पुष्टि हुई नहीं है। लेकिन आम सड़कों पर अब लोग घरों से बाहर निकलकर आने लग गए हैं कि अनीता भंडारी केस में अब तक क्या हुआ। लोगों ने हजूम देखा, लोगों ने वो चीजें देखी, समझना शुरू किया कि किस प्रकार से एक लड़की होटल में काम करने वाली, उसकी हत्या हो जाती है और 2022 के अंदर वो लापता हो जाती है। जब घर वाले छानबीन करते हैं तो इसके बाद में वो अपनी बेटी को मृत अवस्था में किसी नहर में पाते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि एक होटल से किस प्रकार से एक कर्मचारी गायब हो सकता है। गायब हुआ वहां तक ठीक था, लेकिन एक नहर के अंदर लापता मिलना, वो भी डेड बॉडी के रूप में, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या सुनियोजित तरीके से अनीता भंडारी को होटल से किसी ने किडनैप किया, होटल से किसी ने गायब किया और गायब करने के बाद में उसको मार दिया गया? लोगों का यह आरोप है कि उसके साथ यौन शोषण हुआ, एक बार नहीं बल्कि कई दफा हुआ। इसके बाद में उसे जब मार दिया गया, जब वो प्रताड़ना झेल नहीं पाई, जब उसे दर्द की इंतहा तक गुजरने लगी, तब उसने अपनी सांसें छोड़ दी। अपनी जिंदगी की हंग जंग थी, वो हार चुकी थी। लेकिन अब उसे वहां पहुंचाने वाला क्या होटल मैनेजमेंट, क्या होटल का स्टाफ, या फिर कोई बड़े वीवीआईपी लोग? क्योंकि 7 दिन तक लापता रहा शव, ये सवाल खड़े करता है प्रशासन पर कि क्या बड़ी मेनोपॉलिसी के लोग इसमें शामिल हैं? क्या बड़ी हाई प्रोफाइल के रसूखदार लोगों ने अनीता भंडारी को साइडलाइन करने के लिए 7 दिन तक उसे कहां रखा? जब मामला हद से गुजर गया तब उसकी सांसें छूट गई, और जैसे ही सांसें छूटी, इसके बाद में अनीता भंडारी इस दुनिया से जा चुकी थी। उसका जो शव था, वो शव किसी लापता जगह नहर में फेंक दिया कि पुलिस तफ्तीश करेगी, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होगी। इसके बाद में इधर से उधर ढूंढा जाएगा तो अनीता भंडारी यहां पे मिल जाएगी। लेकिन इसके बाद में एकाएक जब जन सैलाब उमड़ता है और जब ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड करता है, तब जाकर के ये लोगों को समझ में आता है कि अनीता भंडारी भी कोई लड़की थी, किसी होटल में वो काम करती थी। लेकिन ये बात कब तक मानेंगे हम? 2022 का मामला अभी 2026 चल रहा है। आखिर 3 साल तक क्या हुआ? वो जांच कहां तक पहुंची? बड़ा सवाल है। लोग हरिद्वार से आ रहे हैं, हरिद्वार से, जैसा कि अपने आप को मंडल अध्यक्ष बना बताने वाली महिला, लोग बाहर से जा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि एक बेटी को किस प्रकार से न्याय नहीं मिलता। आपको ट्विटर का एक सिस्टम बता देते हैं। ट्विटर पर पूरी दुनिया रहती है, चाहे वो विदेश नीति हो या देश की नीति हो, वो पूरी की पूरी ट्विटर पर रहती है। पूरा जन सैलाब ट्विटर की दुनिया में रहता है। लेकिन ट्विटर पर जब हैशटैग ट्रेंड करता है, ऐसे भारत के मुद्दे जब बाहर विदेशों में जाते हैं, तो फिर बाहर क्या तस्वीर रहती है विदेशी पर्यटकों के लिए, सैलानियों के लिए, कि भैया भारत में जाना सुरक्षित नहीं है। क्योंकि यहां पर तो 18 साल की एक बेटी को, होटल में काम करने वाली बेटी को बहुत गलत किया जाता है। इसके बाद में 7 दिन तक वो लापता रहती है, 8वें दिन उसकी डेड बॉडी मिलती है। जो ऐसी सूचना जो प्राप्त होती है, वो सूचना बहुत दिल को हिला देने वाली होती है। क्योंकि जब कोई मुद्दा ट्विटर पर हैशटैग करता है, तो हम उसे मान सकते हैं कि वो मुद्दा नहीं बल्कि बहुत जबरदस्त मुद्दा है। लेकिन सरकारें मौन रहती हैं। सरकारों के पास या तो कोई जवाब बनता नहीं है, या वो सरकारी जवाब देना नहीं चाहती। अनीता भंडारी केस में भी यही लग रहा है कि अगर समय रहते, अगर आरोपियों की शिनाख्त नहीं की गई, सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया गया, तो जनता में रोष बहुत बड़ा तगड़ा सामने आएगा।
इस बात के प्रमाण आपने पहले निर्भया कांड में भी देख चुके हैं। जब वो तस्वीरें बाहर जाती है तो फिर देश के लिए अच्छी नहीं रहती। प्रशासन से सवाल सिर्फ यही है कि क्या आपको 3 साल लग जाते हैं किसी हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए? कानून आपके हाथ में है, सिस्टम आपके हाथ में है, टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है। आखिर उस टेक्नोलॉजी का आप उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल। इसी मुद्दे पर हम फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।